देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है? इस देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों के इस देश की सरकार 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरती है, पॉप सिंगर रिहाना से डरती है, वो छोटी सी बच्ची ग्रेटा थनबर्ग से डरती है। इस देश की सरकार मीडिया से, खासतौर से उस मीडिया से जो सवाल पूछता है, इतना डरती है कि एक लंबी फेहरिस्त है मेरे सामने जिसमें मैं लगातार बता सकती हूं कि किन किन लोगों पर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की रेड हुई क्योंकि वो सच दिखा रहे थे। अब चाहे वो भास्कर हो जो कोरोना काल का सच दिखा रहा था, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो भारत समाचार हो, चाहे वो वायर हो, चाहे वो क्विंट हो, चाहे वो प्रणॉय रॉय हो, चाहे वो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सच दिखाने की और सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उनको रेड किया गया और ये चुप कराने की साजिशें रची गई। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था। और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, यह सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर यह कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, यह असलियत है 56 इंच की छाती की। और 56 इंच की छाती डरती इतना ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वो डरते इतना ज्यादा है कि कोई सवाल पूछ ले तो नौकरी खाने पर आमादा है। अभी थोड़े दिनों पहले अमेठी में सबने देखा, स्मृति ईरानी जी जा रही थी, पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, 12 घंटे से अंदर में पत्रकार की नौकरी खा ली। बड़ा संतोष आया होगा, बड़ी संतुष्टि आई होगी। नौकरी एक बना नहीं सकते लेकिन खाने में सबसे आगे रहते हैं। और डरते इस कदर हैं कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इनकी कलई खोलने लगती है, संसद में इनका पर्दाफाश करती है, उसको षड्यंत्र रच के संसद से निकालने का काम किया जाता है। और हां, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। लेकिन ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं ये वाकई में भयावह हैं, ये डरावने हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी, जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। और क्यों डरते हैं मोदी जी? क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर 2 बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब भी आप इनको सच का सामना कराइए, जब भी आप इनको आईना दिखाइए, तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हां, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, यह कानून का उल्लंघन था।
सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। पर मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया है।